आप सभी को नमस्कार। आज योग उपनिषद के अंतर्गत हम योगराज उपनिषद का अध्ययन करेंगे, जो यूजीसी नेट जेआरएफ योगा पेपर 2 के अंतर्गत सिलेबस में वर्णित है और यह यूनिट 3 में योगिक टेक्स्ट के अंतर्गत आता है। तो आइए आज के इस उपनिषद को आरंभ करते हैं। सबसे पहले योगराज उपनिषद का परिचय जानते हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह उपनिषद योगराज उपनिषद है, तो इसलिए यह उपनिषद योग उपनिषद के अंतर्गत बहुत ही श्रेष्ठ है, तभी इसे ये नाम दिया गया है। और नाम से स्पष्ट है कि इसमें योग शब्द प्रमुख रूप से है। तो इसमें योग के विषयक सिद्धांतों का वर्णन हुआ है, जिसमें से प्रमुख रूप से 4 प्रकार के योगों का वर्णन मिलता है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग का इसमें वर्णन किया गया है। और तत्पश्चात योग के 4 प्रमुख अंगों का भी विवेचन हुआ है। 4 प्रकार के योग और उसके 4 प्रमुख अंगों का विवेचन हुआ है, जिसमें आसन, प्राण संरोध अर्थात जिसे कुंभक या फिर प्राणायाम कहते हैं, ध्यान तथा समाधि है। तत्पश्चात 9 चक्रों का तथा उसमें ध्यान करने की विधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 9 चक्रों का वर्णन हुआ है। और वही 9 चक्र कौन कौन से हैं? तो पहला है ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, भूचक्र, ब्रह्म चक्र एवं व्योम चक्र। उपनिषद के अंत में इन चक्रों पर ध्यान के फलश्रुतियों का वर्णन किया गया है। और इस प्रकार से यह उपनिषद में मात्र 11 मंत्रों में गागर में सागर की भांति योग के सिद्धांतों को समेटे हुए उपनिषद यह पूर्ण होता है। तो एक तरीके से यूँ देखा जाए तो इसमें योग के प्रमुख सिद्धांतों को सार रूप में समेटा गया है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम इस उपनिषद को जो विषय वस्तु उसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले 4 प्रकार के योग का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें ऋषि कहते हैं, योगराजं प्रवक्ष्यामि योगिनां योगसिद्धये मंत्रयोगो लयश्चैव राजयोगो हठस्तथा। योगराजं प्रवक्ष्यामि, जो ये योगराज उपनिषद है उसका हम वर्णन करते हैं योगिनाम, योगियों के योग सिद्धि, मतलब योगियों के योग सिद्धि के उद्देश्य से। जो योगी लोग हैं उनके योग सिद्धि के लिए योगराज उपनिषद का वर्णन करते हैं। और जो यह योगराज उपनिषद है वह मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग, इन 4 प्रकार के योग वालों योग से युक्त है। ये योगराज उपनिषद इन 4 प्रकार के योग से युक्त है। फिर दूसरे मंत्र में योग के 4 अंगों का वर्णन किया गया है। इसमें कहते हैं, योगश्चतुर्विधः प्रोक्तो योगिभिस्तत्त्वदर्शिभिः आसनं प्राण संरोधो ध्यानं चैव समाधिकः। योग के तत्वदर्शियों ने योग अर्थात योगांग के 4 प्रकार का कहा है, जिसमें से पहला है आसन, दूसरा प्राण संरोध, तीसरा ध्यान एवं चौथा समाधि के रूप में कहा गया है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला जो मंत्र है उसमें कहते हैं कि ये चारों योग जो 4 प्रकार के यहाँ कहे गए हैं वो सर्वसम्मत कहे गए हैं। विद्वान लोगों को ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, अर्थात विद्वान लोग ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के मंत्रों का जाप करें। फिर कहते हैं कि जो मंत्र योग को सिद्ध करने वाले कौन हैं? तो मंत्र योग को सिद्ध करने वाले का एग्जाम्पल है वत्सराज आदि। एवं लय योग को सिद्ध करने वाले कृष्ण द्वैपायन अर्थात महर्षि व्यास जी हैं, जिन्होंने सिद्ध किया हुआ है। लय योग को महर्षि व्यास जी ने सिद्ध किया हुआ है और मंत्र योग को वत्सराज आदि ने सिद्ध किए हुए। अब आगे फिर 9 प्रकार के चक्रों का वर्णन किया गया है। मंत्र 5 में आप देख सकते हैं कि कहते हैं कि नवस्वेव हि चक्रेषु लयं कृत्वा महात्मभिः प्रथमं चक्रम स्यात् तिरावृतं भगाकृति। इसमें कहा गया कि 9 प्रकार के जो चक्र हैं वो महात्मा लोग 9 प्रकार के चक्रों में लय करके योग की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इन 9 प्रकार के चक्रों में अपने प्राणों का लय करते हुए योग की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें से प्रथम चक्र ब्रह्म चक्र कहा गया है, जो 3 बार घिरा हुआ अर्थात 3 घेरे लिया हुआ घिरा हुआ भग अर्थात त्रिकोण की आकृति का है, यानी कि मूलाधार चक्र एक तरीके से आप जान सकते हैं। और इसमें फिर कहते हैं कि उसके बाद वो जस्ट इसमें कुंडलिनी का वर्णन आ जाता है। और छठे मंत्र में उसमें कहते हैं कि अपान के स्थान में, जो अपान वायु का स्थान है, काम रूपी मूल कंद स्थित है, उसको ही वहनी अर्थात अग्नि कुंड एवं तत्व कुंडलिनी कहा गया है, जहाँ पे मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति का निवास स्थान जो है।
फिर आगे कहते हैं कि उस जीव रूपी ज्योति स्वरूपा का मुक्ति हेतु, जो वो जीव रूपी ज्योति स्वरूपा है उसका मुक्ति हेतु, मुक्ति की कामना से ध्यान करना चाहिए। और स्वाधिष्ठान नामक फिर दूसरा चक्र है, उसी के मध्य में विद्वानों ने कहा है। ठीक है, जो स्वाधिष्ठान नामक दूसरा चक्र है वो कहाँ पे है, वो हम स्वाधिष्ठान नामक दूसरा चक्र विद्वानों ने कहा है। और वहाँ पश्चिमाभिमुख एक लिंग प्रवाल रक्त वर्ण के अंकुर के समान प्रकाशमान रूप से विद्यमान है। वहाँ उद्रियाण पीठ अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र के अंतर्गत उस प्रकाशमान अंकुर का ध्यान करते हुए संसार का आकर्षण करें। तो हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है, जो जीव का निवास स्थान है, जो प्रकाशमान रक्त वर्ण के अंकुर के समान जो प्रकाशमान जीव हैं, उसका वहाँ पे ध्यान करना चाहिए। ठीक है, फिर कहते हैं कि तृतीय चक्र जो है वो कौन सा है, नाभि चक्र है। उसके अंदर जगत की संसार की स्थिति कही गई। तीसरा जो है वो नाभि चक्र है। दूसरे चक्र में जो स्वाधिष्ठान चक्र था उसमें जीव का ज्योतिर्मय स्वरूप का स्थान था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्व प्लस अधिष्ठान। स्व मतलब अपने आप का, जो जीव है उसका, अधिष्ठान मतलब निवास स्थान। तो तृतीय में है जगत का स्थान जो नाभि चक्र है, और यह 5 आवृत्ति वाली विद्युत के समान शक्ति का उसके मध्य में चिंतन अर्थात ध्यान करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि उसका ध्यान से जो विद्वान पुरुष है वो समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। ताम ध्यात्वा सर्व सिद्धीनाम भाजनम जायते बुधः, उसको ध्यान करने से सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, ऐसा विद्वान लोग जानते हैं। और चतुर्थ चक्र इसमें कहा गया है कि चतुर्थ चक्र है वो कौन सा है, हृदय चक्र, जिसमें चक्र हृदय चक्र है, जिसमें नीचे की ओर मुंह किए हुए स्थित कमल की भांति है, ऐसा जानना चाहिए। ये आपने पिछले उपनिषद में भी पढ़े होंगे, तो उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और फिर आगे कहते हैं कि ज्योति अर्थात प्रकाश के रूप में उसके मध्य में हंस का ध्यान प्रयत्न पूर्वक अर्थात हमें प्रयास पूर्वक करना चाहिए, और उसका ध्यान करने से सारा संसार वशीभूत हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। 5वां जो चक्र है वो कंठ चक्र कहा गया। हृदय चक्र से ऊपर उठने के बाद, जैसे आप यदि देखें तो यहाँ पे हमने हृदय चक्र तक आ चुके थे, तो नेक्स्ट जो है 5वां चक्र वो कंठ चक्र कहा गया है। उसके बाएं भाग में ईड़ा अर्थात बाईं नासिका का चलने वाला प्राण प्रवाह ईड़ा नाड़ी, और दक्षिणी भाग में पिंगला नाड़ी का प्रवाह हो रहा है, तथा मध्य में सुषुम्ना की स्थिति कही गई है। ये आप सभी को पहले से भी पता है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि वहाँ कंठ चक्र में जो हमारा विशुद्धि चक्र जिसको हम बोलते हैं, तो कंठ चक्र में पवित्र प्रकाश का ध्यान करने से समस्त सिद्धियाँ मिल जाती है। जहाँ छठा चक्र जो है, वहीं जो छठा चक्र है उसको तालुका चक्र कहा गया है, जिसे घटिका स्थान भी कहा जाता है। घटिका स्थान मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बायोलॉजिकल क्लॉक से संबंधित यहाँ पे आप इसे जान सकते हैं। तो ये तालु चक्र है, छठा चक्र, जो जिसे घटिका स्थान भी कहा गया है। फिर आगे जो है 10वें चक्र, आप यहाँ पे एक तरीके से देखिए कि ये मोक्ष प्राप्ति से संबंधित है, और ये 10वां चक्र है। उसमें क्या गया है, दशम मार्ग जो है, दशम द्वार मार्गम, ये 10 द्वार मार्ग वाला जो है 10वें द्वार का मार्ग एवं राजदंत भी इसे कहा गया है। जहाँ पर शून्य में अर्थात जो सूक्ष्म सत्ता है, जो विलीन होने वाला, जो निर्लिप्त निराकार स्वरूप जो हमारा है, उसमें शून्य में मन को लय करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये 10वां चक्र का स्थान है। और इसी तरह से 7वां चक्र जो है वो भू चक्र है। 7वां चक्र कौन सा है, भू चक्र कहा गया है। अभी हमने इससे पहले जो 13वें में पढ़ा था वो छठे चक्र तक पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पे 15वें में 7वां चक्र का वर्णन है। इससे पहले 10 द्वार वाले राजदंत का यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति की दृष्टि से वर्णन किया गया है, ठीक है। तो जो 7वां है भू चक्र, उसे विद्या एवं बिंदु स्थान भी कहा जाता है। ये भ्रिकुटी मध्य में गोलाकार ज्योति का ध्यान करने से योगीजन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ये कौन सा है, 7वां जो भू चक्र है, यानी कि दोनों नेत्रों के मध्य में, दोनों नेत्रों के मध्य में जो है वो भू चक्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो हमारा जो छठा चक्र था उसके पश्चात जो हमारा ये 7वां चक्र है
वही हमारे मुक्ति के स्थान के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। वहाँ तक पहुँच जाने पर हम एक तरीके से मोक्ष के निकट पहुँच जाते हैं। 8वां चक्र ब्रह्मरंध्र कहा गया है, जो परम निर्वाण का सूचक है। धूम्र वर्ण वाले उस सूतिका ग्राम उद्गम स्थान का ध्यान करके योगी जन मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसके बाद उस नील वर्ण वाले मोक्षदाता, मोक्ष प्रदान करने वाले को जालंधर बंध अर्थात जालंधर पीठ जाना चाहिए। 9वां चक्र व्योम चक्र कहा गया है, जो 16 दल वाला होता है। 9वां चक्र को यह नाम क्या है, व्योम चक्र कहा गया है। जो 16 दल चक्र के मध्य में जो पराशक्ति अवरुद्ध है, स्थित है, उसे संविद कहना चाहिए। उस चक्र के मध्य में पूर्णागिरि पीठ में पूर्ण शक्ति का ध्यान करके योगी, योग युक्त साधक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ तक हमने देखा था कि जो 8वां चक्र था ब्रह्मरंध्र चक्र और 9वां चक्र व्योम चक्र, जो जालंधर पीठ है, उसको 9वां चक्र के रूप में यहाँ पे बताया गया है, जो 16 दल वाला है। ऐसे ही जो पूर्णागिरि पीठ है, पूर्ण शक्ति का ध्यान करके यहाँ पे साधक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। फिर आगे कहते हैं, जो मुनि योग साधक इन ऊपर वर्णित 9 चक्रों में से, अभी जो हमने यहाँ पे 9 चक्र यहाँ पे पढ़े हैं कि पूर्णागिरि पीठ जिसे 9वां चक्र के रूप में हमने यहाँ देखा, व्योम चक्र जिसको कहते हैं, तो इसमें जो पराशक्ति को अवरुद्ध है, स्थित है, उसे यदि उस चक्र में पूर्णागिरि पीठ में संपूर्ण शक्ति का ध्यान करके योग साधक उसमें स्थित हो जाता है तो वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो मुनि इन ऊपर वर्णित 9 चक्रों का क्रमशः एक एक करके ध्यान करता है, उसे मुक्ति के सहित समस्त सिद्धियां प्रतिदिन प्राप्त होती जाती है। मतलब कि जैसे जैसे वो चक्रों को भेदता चला जाता है, वैसे वैसे वो प्रतिदिन मुक्ति के मार्ग में अनेक सिद्धियां प्राप्त करता चलता है। अर्थात जैसे प्रथम जो चक्र है उसके वेदन करने से जो उसे सिद्धियां मिलती है और वो फिर आगे मुक्ति की ओर भी बढ़ता जाता है। तो ये इस मंत्र का आशय है। फिर कहते हैं कि जो साधक कदम के गुक्ष के समान गोलाकार चक्र के मध्य में 2 दंडों का अपने ज्ञान नेत्र से दर्शन करते हैं, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। यानी कि कदम के गुक्ष के समान गोलाकार चक्र के मध्य में 2 दंडों का अपने ज्ञान नेत्र से दर्शन करते हैं, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। 2 दंड क्या है यहाँ पे, गोलाकार जो गुक्ष है, चक्र है, उसके मध्य में जैसे हमारे 2 मुख्य रूप से नाड़ियाँ चलती है, ईड़ा पिंगला, और उसके मध्य से सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित हो रही होती है। तो इस प्रकार से जो अपने चक्रों में से हो रहे प्राण प्रवाह को देखता है, उसमें से होकर के ऊर्ध्वगामी होकर के जो 9वें चक्र है वहाँ तक पहुँचता है और अपने मूल स्वरूप से एकाकार हो जाता है, तो वो निश्चित ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। फिर कहते हैं, ऊर्ध्व शक्ति के निपात से एवं अधः शक्ति को संकुचित करने से तथा मध्य शक्ति को जागृत कर देने से परम सुख प्राप्त हो जाता है, यह निश्चित है। यहाँ पे बड़ा ध्यान रखने की बात है कि बहुत ही एक लाइन में सारा एक तरीके से सार संक्षेप यहाँ पे बता दिया गया है। ऊर्ध्व शक्ति जो हमारा जो सुधा मंडल से, यानी कि जो सुधा रस ऊपर से प्रवाहित होता रहता है तालु चक्र से, एक तरीके से वहाँ से जो अमृत की धारा जो नीचे की ओर प्रवाहित होता रहता है, निपात अर्थात गिरना, एवं अधः शक्ति और जो नीचे जो कुंडलिनी महाशक्ति है उसको संकुचित करके, यानी कि उसको एक तरीके से प्रेरित करके ऊपर की ओर चढ़ाने से, ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी करने से जो मध्य शक्ति को जागृत कर लेता है। मध्य शक्ति मतलब कि सुषुम्ना को, सुषुम्ना जैसे ईड़ा लेफ्ट था और पिंगला राइट है, तो जो ईड़ा और पिंगला के कंट्रोल करने से दोनों नासिका को प्राणायाम के माध्यम से कंट्रोल करके जो कुंडलिनी महाशक्ति जो नीचे की ओर स्थित है मूलाधार चक्र में, उसको जागृत करके उसको ऊपर उठा करके प्राण को, और ऊपर में तो सोमरस जो है, जो अमृत तत्व है, वो जो गिरता है नीचे की ओर, तो उसको रोक करके, यहाँ रोक करके और इसे जो नीचे स्थित है उसको ऊपर जागृत करके चढ़ा लेने से, ऊर्ध्वगामी बना लेने से परम सुख प्राप्त हो जाता है, यह निश्चित है। यानी कि एक तरीके से पूरा योग का यहाँ पे निचोड़ यहाँ पे कह दिया गया है, जो बहुत ही सार संक्षेप में बताया गया है। इस प्रकार से यह उपनिषद यहाँ पे पूर्ण होता है। इति योगराज उपनिषद समाप्त।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।